Good morning to all. I hope so. You are all fine. आज हम, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है मुहावरे, पेज नंबर 44। मुहावरे, जैसा कि आप इन सबसे परिचित होंगे, आज हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। परिभाषा जो है कि यह वह वाक्यांश है जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ ना देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। ये ऐसे वाक्यांश हैं जो अपने जो इनके शब्द होते हैं, जो उनसे अर्थ निकलता है, उनसे हमें विशेष अर्थ निकले, विशेष अर्थ का पता चले, ऐसे ये वाक्यांश होते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की सुंदरता तथा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता बढ़ती है। जो मुहावरे हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारी भाषा में बहुत ही सुंदरता आ जाती है, हम शॉर्ट में ही अपनी बात को कह सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, अगर किसी को उसका अर्थ पता हो तो। अगर किसी को अर्थ ही पता नहीं होगा तो वो उसका कोई वो नहीं निकाल पाएगा, अर्थ मायना नहीं निकाल पाएगा कि इसका क्या मीन्स होता है। वैसे ही अब देखते हैं आगे वाक्य प्रयोग। मुहावरों का प्रयोग वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है कि इससे जो हमारा वाक्य है वो दूसरे पे इफेक्ट पड़े उस वाक्य का। अगर हम किसी को कुछ मुहावरा बोलते हैं तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है, लिखने में भी अच्छा लगता है, प्लस सामने वाले को उसका अर्थ पता हो तो बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। जैसे मोहन अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। जरूरी नहीं है वो अपने पैरों पे तो वो खड़ा ही था, पर इस मुहावरे का अर्थ है अब उसे दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी को इसका अर्थ नहीं पता होगा तो वो तो यही कहेगा इसने क्या कह दिया, ये तो अपने पैरों पे ही खड़ा है, इसको तो पता ही नहीं है। बल्कि जो सामने वाला है अगर उसको उसका अर्थ पता है तो वो उसको समझ जाएगा और वो सोचेगा कि हाँ ये हमारे लिए कुछ अच्छा कह रहा है या इसका सेंटेंस बहुत अच्छा है, प्रभावशाली है। फिर है नेक्स्ट, नितिन को राजेंद्र पर बहुत भरोसा था लेकिन एन वक्त पर राजेंद्र ने अंगूठा दिखा दिया। इस तरह के भी वाक्य बनते हैं, मुहावरे होते हैं। फिर है घायलों को आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया। आनन फानन में यानी शीघ्रता से। जो घायल रोगी थे उन्हें आनन फानन में, अब किसी को नहीं पता आनन फानन का मतलब, पर इससे हमारा वाक्य एक तो संक्षिप्त हो जाता है, छोटा हो जाता है, और ये वर्ड्स जो बोलने में सुंदर लगते हैं, लिखने में अच्छे लगते हैं, और सामने वाले को जल्दी से किसी को समझ में भी नहीं आते हैं। तो ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ हैं, तो उनको रीड करते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना यानी स्वावलंबी होना। यानी उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ना। अमृत बरसाना, सबको आनंदित करना। अमृत यानी खुशी से है और उस खुशी से सबको आनंदित कर देना, मतलब कि उसमें भाव विभोर हो जाना। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। जरूरी नहीं है कि हम उसको अंगूठा दिखाएंगे तो वो ही होगा, एक अंगूठे का मतलब बेस्ट होता है, और यहाँ जो मुहावरा है उसका मतलब है साफ मना कर देना। अंगूठा दिखा दिया यानी वंश ने यश को अंगूठा दिखा दिया किसी काम के लिए, यानी उसने मना कर दिया। पहले तो उसने कहा कि हाँ मैं कर दूंगा, और फिर उसने कहा कि वंश ने यश को अंगूठा दिखा दिया, तो यानी उसने साफ मना कर दिया। आनन फानन में शीघ्रता से। आसमान छूना, बहुत ऊंचा होना। जरूरी नहीं है, आसमान तो किसी के हाथ नहीं आता है ना, और उसे कोई भी छू नहीं सकता है, पर अगर वो तरक्की करता है तो अपनी मेहनत से, परिश्रम से वो आसमान को छू सकता है, यानी वो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है, इसलिए कहा जाता है आसमान छूना। आंख उठाना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना।
आंखें बिछाना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। कहते हैं ना, हमने आपके इंतजार में आंखें बिछा दी, पलकें बिछा दी, तो इसका मतलब है प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना, यानी प्रेम से हम उसकी बाट जोह रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आंखें निकालना, गुस्सा करना, जैसे मम्मी या पापा या कोई भी घर में अगर आप कहना नहीं मानते हो तो आंख दिखाकर गुस्सा करते हैं, तो आप समझ जाते हो ना कि हाँ गुस्से में है मम्मी पापा। तो वैसे ही उसका अर्थ है गुस्सा दिखाना। आंखों का तारा, बहुत प्यारा या बहुत प्रिय। अंकुश रखना यानी नियंत्रण रखना, अंकुश यानी अपनी कमांड रखना। नियंत्रण कमांड को बोलते हैं। नियंत्रण में रखना। अंगुली उठाना, दोष लगाना, यानी किसी को ब्लेम करना, किसी पर दोष लगाना या उसको कहना कि तूने ये काम किया है चाहे वो उसने किया ही ना हो, उसको आरोपित करना। उधेड़ बुन में रहना यानी उपाय सोचना। उधेड़ बुन में लग रहा है या लग रही है, यानी वो कुछ सोच रही है अपने माइंड में, उपाय सोचना। ऊंट के मुंह में जीरा, वस्तु का बहुत कम होना। ऊंट कितना होता है, लंबा चौड़ा, बहुत लंबा होता है, और अगर उसके हम मुंह में हम एक छोटा सा जीरे का दाना डाल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा वो जीरे का दाना उसके मुंह में गया है या नहीं, कहीं कोई पता ही नहीं चलेगा। यानी वस्तु का बहुत कम होना। अगर हम उसके मुंह में एक जीरे का दाना ना डाल के एक मुट्ठी डालेंगे, तब उसके मुंह के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो फिट रहेगा। अगर उसमें एक दाना डालेंगे तो वस्तु का बहुत कम होना। एक और एक 11 होना। एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, पर यहाँ पे क्या बता रहा है, 11 होना, यानी अधिक शक्तिशाली होना। जब एक इंसान है शक्तिशाली, उसके साथ में दूसरा इंसान मिल जाता है तो उन दोनों की ताकत मिल जाती है और वो एक और एक 11 हो जाता है। सॉरी। एक ना चलने देना, यानी किसी बात को ना मानना। कई बच्चों की या कई बड़ों की आदत होती है, वो अपनी बात जब बोलते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते हैं, तब हम ये मुहावरा यूज में ले सकते हैं, एक ना चलने देना, यानी उसकी एक भी बात की नहीं चलती है, एक भी बात नहीं चलती है घर में। तो इसका अर्थ होता है किसी भी बात का ना मानना, किसी को, किसी की कोई भी बात ना मानना। कलई खुलना, भेद का पता चलना, यानी कोई भी राज छुपा हुआ है उसका उजागर होना या पता चल जाना। कसौटी पर कसना, परीक्षा लेना। कमर सीधी करना, जरूरी नहीं है कमर सीधी ही हो अपनी, कमर तो सबकी सीधी रहती है, पर कमर सीधी करना यानी आराम करना, लेटकर। कमर कसना, जरूरी नहीं है हम कमर पे कुछ बांधे तभी वो कसी जाए, इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होता है। तो इसका अर्थ होगा दृढ़ निश्चय करना, हमें मेहनत करनी है, हमें सफलता प्राप्त करनी है। अगर आप निश्चय कर लोगे तो आप अवश्य ही सफल हो। कान भरना यानी चुगली करना। कान में कुछ डाल सकते हैं क्या, एक तिनका तक नहीं जाता, एक पानी की बूंद नहीं ठहरती है, तो कान में कैसे क्या भरेंगे, कुछ नहीं। पर यहाँ पे कान भरने का अर्थ है चुगली करना या किसी की बुराई करना। कान पर जू ना रेंगना, आजकल तो जुएं किसी की होती नहीं है, और जुएं तो सिर्फ बालों में होती है, कान पे तो इसका कान पे जू ना रेंगना, इसका अर्थ है परवाह ना करना। अगर किसी के कान पे जू चल रही हुई है तो वो परवाह ही नहीं करता है कि उसके कान पर जू है या नहीं है, यानी परवाह ना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि सच्ची में ही उसके कान पर जू है, इसका मतलब होता है परवाह ना करना। क्रोध काफूर होना, यानी गुस्सा समाप्त हो जाना, काफूर यानी समाप्त, खत्म। गला भर आना यानी दुखी होना, जो अत्यंत दुखी होता है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। कोई इंसान बहुत दुख में दुखी होता है या रोता है, जो उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकलता है, तब हम कहते हैं गला भर आया या गला भर जाना, तो यानी बहुत दुखी होना। गागर में सागर भरना, अब गागर क्या है, मटकी है,
जो घड़ा है वो है, पर गागर में आप सागर को कैसे भर सकते हो, समुद्र को कैसे भर सकते हो, सागर मतलब समुद्र। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मटके में समुद्र को भर लेंगे, यानी अपनी थोड़ी सी बात में संक्षेप में सामने वाले को बहुत कुछ समझा देना। जैसे मुहावरे कि हमने छोटी सी 2 वर्ड कहे और उसका मीन्स बहुत लंबा होता है, ऐसे। गुड़ गोबर कर देना यानी काम बिगाड़ देना। माइक म्यूट करो, वीडियो म्यूट करो, क्या हो रहा है ये? गुड़ गोबर कर देना यानी काम बिगाड़ देना। गुड़ और गोबर को मिक्स कर देना, गोबर तो वैसे ही गंदा रहता है और उसमें गुड़ और मिला दिया, तो इसका मतलब काम बिगाड़ देना। घास खोदना, व्यर्थ में समय नष्ट करना। घास खोदना, बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, माइक म्यूट रखो सब। यानी काम बिगाड़ देना। घास खोदना, व्यर्थ में समय नष्ट करना। जब हम फ्री रहते हैं तब घास खोदते हैं ना, कि और नहीं तो चलो अपना टाइम पास करने के लिए घास ही खोद देते हैं, तो यानी व्यर्थ में समय व्यतीत करना या बिताना, बेकार। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो सबने घी के दिए जलाए थे, यानी बहुत खुशियां मनाई थी, तो इसका अर्थ होता है खुशियां मनाना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। घोड़े बेचकर यानी उसने घोड़े बेच दिए, अब मैं फ्री होके सोऊंगा। और वो जरूरी नहीं है कि वो सच्ची में ही उसके पास में घोड़े हो, उसका मतलब है निश्चिंत होकर सोना, यानी उसे कोई चीज की परवाह ना होना और वो अपने काम में मस्त है, यानी सो गया है। चिकना घड़ा, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़ा। कई बार हम बोलते हैं कि ये तो चिकना घड़ा है, इस पर कोई बात का कोई असर नहीं होता, यानी हम कितना भी उसको बोल दें कि तुम ऐसे करा करो, जल्दी उठा करो, जल्दी सोया करो, जल्दी खाया करो, वो उस बात की परवाह ही नहीं करता, वो तो जैसे करता है वैसे ही करता है, यानी चिकना घड़ा हो गया वो, यानी उस पर कोई बात का कोई प्रभाव ना पड़ना। छक्के छूटना, घबरा जाना, बहुत डर जाना। छू मंतर होना, गायब हो जाना और भाग जाना। छू मंतर यानी दिखाई ना देना। जान हथेली पर रखना, अब जान तो यहाँ है, हथेली पे कैसे रखी जाएगी, पर इसका मतलब है कि उसे मरने का डर नहीं है, मरने की चिंता नहीं है। नव्या, वीडियो ऑफ करो। जी चुराना, काम से बचना। जैसे कई बच्चे हैं, मम्मी उनको काम के लिए बोलती है, हाँ मम्मी करेंगे, फिर मम्मी दोबारा बोलती है, हाँ मम्मी करेंगे, पर वो उस काम को नहीं करते, काम से जी चुराते हैं, या कोई बहाना बनाकर सो जाते हैं, या टीवी देखने लग जाते हैं, या घर से बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को कहते हैं काम से जी चुराना, काम से बचना। जीभ चलाना यानी अत्यधिक बोलना, व्यर्थ में बोलना, उसका कोई मतलब ही ना हो फिर भी वो बच्चा बोले जा रहा है, यानी जीभ चलाना। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। खीर कोई टेढ़ी थोड़ी ना होती है, पर जो कठिन काम होता है उसके लिए हम मुहावरा यूज में लेते हैं, टेढ़ी खीर। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। जैसे कई बच्चे होते हैं, कोई बच्चा जा रहा है और उसको बीच में पैर लगा दिए, यानी टांग अड़ा दी, तो उसके रुकावट खड़ी कर दी ना, बाधा यानी रुकावट, रुकावट पैदा कर। ठोकर खाना, बेकार घूमना। तन बदन में आग लगना, ईर्ष्या करना। कोई किसी से जलन करता है, ईर्ष्या करता है, उसके लिए कहा गया है कि तन बदन में आग लगना। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना। दांत खट्टे करना, हराना। दांत खट्टे कर दिए हमने, दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। जैसे भारत के जो वीर सिपाही हैं, वो दुश्मनों को मजा चखाते हैं तो बोलते हैं ना कि हमारे भारतीयों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, यानी उनके दांत खट्टे करने से नहीं होता है, यानी उनको हरा दिया है। दिन रात एक करना यानी बहुत मेहनत करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। दिल कच पचाना
मन विचलित होना, कचपचाना यानी मतलब ये काम करें या नहीं करें, करें या नहीं करें। विचलित यानी तुम अपने मन मतलब कि मन को बस में नहीं कर रखा है और कंफ्यूज हो कि ये काम करें कि नहीं करें। मन आपका विचलित है कि काम को करना है या नहीं करना है। दांतों तले उंगली दबाना, अगर दांत के तले हम उंगली दबाएंगे तो हमारी उंगली कट जाएगी। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमें दांत के अंदर ही उंगली डालनी है। तो यानी आश्चर्यचकित हो जाना, दांतों तले उंगली डालना यानी आश्चर्य, किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे हम उससे हैरानी से चकित रह गए। 9 2 11 होना, वो ऊपर भी आया था शायद, ये नहीं आया था, एक और एक 11 था। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। 9 और 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं, यानी भाग गया वो पैरों से। पत्थर की लकीर, पत्थर से कोई लकीर खींची जाती है, पर यानी पत्थर से जब लकीर खींच देते हैं यानी पक्की बात है, वो मिट ही नहीं सकती है। चौक से, कोई पेंसिल से, पेन से ये तो मिट जाती है, व्हाइटनर लगा दो मिट गई, पेंसिल से लाइन खींच दो इरेजर से मिट गई, पर पत्थर से अगर कोई लाइन खींचता है तो वो नहीं मिटती है, यानी पक्की बात, सॉलिड बात। पानी फेर देना, नष्ट कर देना। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। अगर किसी को बहुत चीज एक किसी ऐसी बात की खुशी है और वो खुशी से पागल हो रहा है, फूला ही नहीं समा रहा है, तो यानी उसको बहुत उस बात से खुशी मिल रही है, प्रसन्नचित्त हो रहा है वो। बात का धनी यानी वायदे का पक्का, बात का धनी, जो भी वो बात बोल रहा है उसका वो धनी है, यानी ये वो जरूरी नहीं है पैसे वाला ही है, यानी वो वादे का पक्का है। जो भी उसने बात कह दी या वायदा कर दिया तो वो उस पर खरा उतरता है और उसको पूरा करके ही छोड़ता है। बाल बाल बचना यानी बड़ी कठिनाई से बचना। अब ये जरूरी नहीं है हमारे यही बाल बच रहे हैं, बाल बाल बचना ना, यानी जो कठिनाई परेशानी हमारे सामने आई है उससे हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। रंग उड़ना, घबरा जाना, जैसे किसी बच्चे ने चोरी करी है या कुछ ऐसा गलत काम किया है और उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसके चेहरे का कलर चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं है वो लाल काला पीला येलो हो गया या उड़ गया, ऐसा कुछ नहीं, पर उसके चेहरे से पता चल जाता है, तब हम कहते हैं रंग उड़ जाना, यानी वो घबरा जाता है। अगर किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो उसकी बातों में चेंजमेंट आ जाता है, जब वो बोलता है रुक के बोलता है या फिर उसको डर लगता है, वो उसकी बातों से उसका पता चल जाता है कि हाँ इसने चोरी करी है, तब कहते हैं रंग उड़ जाना। रंग जमाना, वो था रंग उड़ जाना और ये है रंग जमाना, यानी महत्वपूर्ण बन जाना। लोहा लेना, सामना करना। पेज नंबर 46। सबक सिखाना यानी सीख देना। जब हम किसी को कोई राय देते हैं, कोई सीख देते हैं, कोई गलत काम कर रहा है और उसको हम कहते हैं कि अब इसको मजा चखाएंगे या इसको सबक सिखाएंगे, तब किसी को अगर सबक सिखा देते हो और उसका जवाब मिल जाता है उसको, तब बहुत खुश होते हो, कहते हो ना कि हाँ आज इसको सबक सिखा दिया है, अब ये दोबारा से ऐसा काम नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं सबक सिखाना। होश उड़ना, घबरा जाना। होश उड़ना, घबरा जाना। हाथ फैलाना यानी मांगना। अब जैसे तुम लोग आपस में फ्रेंड्स हो, आपस में कहोगे दे देना यार, तो कहेंगे देख कैसे हाथ फैला रहा है, तो इसका मतलब होता है मांगना कोई किसी चीज को। हाथ धो बैठना, जरूरी नहीं है साबुन से ही हाथ धोए हैं आपने और बैठ गए हो, इसका मतलब होता है खो देना, यानी हमारे पास कोई चीज आ रही थी और उसको हमने खो दिया, आते आते हमारे पास से चली गई। हाथ मलना, ऐसे ये मलना नहीं, यानी पछताना। हाथ मलना यानी पछताना, किसी काम के लिए हम पछता रहे हैं या शर्मिंदा हो रहे हैं उसके लिए कहा जाता है
हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। ये नहीं है कि उसके स्वेलिंग आ गई तब उसके हाथ पांव फूल गए या सूजन आ गई, नहीं, मतलब वो उस काम से घबरा रहा है। तो इसी तरह से ये शब्द मुहावरे दिए गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, लिखे गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। अमृत बरसाना, हाथ धो बैठना, हाथ मलना, अंकुश रखना, 1 और 1 11 होना, टांग अड़ाना, कमर कसना, कान भरना, उंगली उठाना, पानी फेर देना। तो इनके मुहावरों के अर्थ आपको लिखने हैं। आज का आपका वर्क यही है, ये बुक वर्क आपको ही करना है। नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये वाक्य मुहावरे दिए गए हैं, इनका हमें अर्थ नहीं लिखना है, ओनली वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे होश उड़ाना, तो आज ऐसे बना सकते हो आप वाक्य, आज अध्यापिका ने पढ़ाया तो बच्चों के होश उड़ गए। क्या पढ़ाया, अब वो तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। आसमान छूना, 4 चांद लगाना, लगना, क्या है, छू मंतर होना, छू मंतर ही है ना, क्या लिखा है ये, यस मैम, छुमंतरी है। छू मंतर मेरे में कटा हुआ है तो पता नहीं चल रहा। छू मंतर होना, इससे आपको वाक्य बनाने हैं, ओनली वाक्य ही बनाने हैं, अर्थ नहीं लिखना है। फिर नीचे है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्यों। अब इसमें हमें साथ में अर्थ भी लिखना है प्लस उसका वाक्य भी बनाना है। तो आप अपने मन से बनाओगे और सभी की बुक्स फिल है, मुझे पता है सबकी फिलअप करी हुई है, तो आपको ये वर्क नोटबुक में करना है। छक्के छूटना, आंखें मैम निकालना, रंग जमाना, मैम जिसकी फिल नहीं मैम उसको बुक में करना है क्या? क्या, मैम जिसकी हाँ सभी को नोटबुक में करना है ये, क्योंकि और वो वाले नहीं करने हैं जो वाक्य आपकी बुक में आपने बनाए हुए हैं, अपने मन से वाक्य बनाओगे और सार्थक वाक्य बनाओगे। ओके, फिर है रंग जमाना, दिल कचकचाना, क्रोध काफूर होना। तो इनके सभी के अर्थ आपके इसमें दिए गए हैं। वाक्य आप अपनी मर्जी से बनाओगे और एकदम सार्थक वाक्य जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। निरर्थक वाक्य नहीं बनाना है जिसका कोई अर्थ ना हो, इस तरह से आपको नहीं बनाना है। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखो। ये जो मुहावरे दिए गए हैं इनके हमें अर्थ लिखने हैं। आंख उठाना, सबक सिखाना, वाक्य नहीं बनाना है, ओनली अर्थ लिखना है। फिर है नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो मुहावरे दिए गए हैं एक साइड और एक साइड अर्थ हैं, जैसे खून खौलना यानी बहुत क्रोध आना, तो इसका हमें वाक्य बनाना है। कै वाले का ये इसका अर्थ दिया गया है सामने, ओनली आपको वाक्य बनाना है। फिर है नमक मिर्च लगाकर कहना यानी बड़ा चढ़ाकर कहना, तो उसका हमें वाक्य बनाना है। फिर है फूला ना समाना, मुहावरे का सही अर्थ है फूला ना समाना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, इस पे टिक लगाओगे दे वाले पे। फिर है नंबर 7, अंगूठा दिखाना यानी इनकार करना, मना कर देना, तो दे वाला इस पे सही है, इनकार करना। फिर है नंबर 8, अंधे को चिराग दिखाना यानी दूर की सोचना, मूर्ख को उपदेश देना, क्रोधित होना, झगड़ा करना। इसका अर्थ है बै वाला, मूर्ख को आदेश देना। अगर वो मूर्ख ही है तो उसको आदेश देने से कोई फायदा नहीं है, तो बै वाला इस पे सही है। फिर है आग बबूला होना यानी क्रोधित होना, इस पे सह वाले पे टिक लगाओ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है मुहावरे वाला, और ये लगभग हमारे व्याकरण वाले क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, है ना? मैम यस बेटा। मैम मैम जिसकी बुक फिल नहीं मैम उसको बुक में करना है नोटबुक में करना है? जो आज दिया है वो आपको बुक में नहीं करना, नोटबुक में करना है। ओके, क्लास ओवर करें? यस मैम। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे। बाय मैम। बाय।